Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Sheikh Iram Sabah. I'll explain you the topic today is obesity. Obesity का अरबिक ट्रांसलेशन करेंगे तो ये सिम मतलब होता है फैट और मुफरत यानी होता है एक्सेस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट का एक्यूमुलेशन होगा तो उसको बोलेंगे ओबेसिटी या सिमन मुफरत। नाउ व्हाट इज़ ओबेसिटी? ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है। और फैट एक्यूमुलेशन बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेडिकल कंडीशन की वजह से जो ओबेसिटी बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन होता है वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से जो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, अगर हम 10 साल जीने वाले हैं तो शायद वो 5 साल या 2 साल हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अब हम लोग एपिडेमियोलॉजी देखेंगे कि ये कैसे चेंज हुआ है। अब 1975 से 2016 इसमें जो ओबेसिटी का जो ग्राफ गया है वो बहुत ऊपर चला गया है। बेसिकली पुराने ज़माने में ये समझा जाता था कि ये अमीरों की बीमारी है, मतलब जिसके पास पैसा है वो बहुत खाएगा और वो मोटा होगा। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि हर इकोनॉमिक लेवल में देखा गया है, अगर वो गरीब है तो वो इस वजह से मोटा हो जाता है कि उसको मतलब वो पेट भर लेता है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट चाहिए, पुअर डाइट, वो नहीं मिल पाती है उसको। वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए काम करता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन और बहुत सारा मॉडर्न होने की वजह से बहुत सारे पैकेट फूड्स आते हैं, प्रोसेस्ड फूड आते हैं, वो उनका न्यूट्रिएंट लेवल बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया। और अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में बोला जाता था कि डेथ होती है तो वो एक्सीडेंट की वजह से होती है, लेकिन 1975 से 2016 में देखा गया कि एक साल में 4 मिलियन लोग मरते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। मतलब ये अपना एक्सीडेंट जो होता है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। और उसके बाद वर्ल्ड में 13% जो लोग हैं वो ओबीस है। अगर यही हम लोग अपनी सेडेंट्री लाइफ और अपना लिविंग स्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो 2030 तक अपना वर्ल्ड पॉपुलेशन का 38% विल बी ओबेस। अब ओवरवेट और ओबेसिटी, हम लोग को लगता है कि ओवरवेट और ओबेसिटी एक चीज़ है, मतलब ज़्यादा वजन हो गया तो वो ओबेसिटी में कंसीडर होगा। लेकिन द थिंग इज कि ओबेसिटी में हमारा सब चीज़ बढ़ता है, लाइक फैट है, फ्लूइड है। ओवरवेट इस वजह से भी कभी हो जाता है कि अगर किसी के अंदर बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से व्हेन ही वेज तो उसका जो वज़न है वो ज़्यादा दिखाता है। किसी के बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट मसल्स है जो बहुत बल्की होते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो दैट इज़ गुड। वो जो बॉडी में इंक्रीज हुआ है फैट वगैरह या मसल्स, तो वो दैट इज़ हेल्दी। वो हमारे वर्क को स्टॉप नहीं कर रहा है, हमारा जो काम है उसमें कोई ऑब्स्टिकल पैदा नहीं कर रहा है। और बोन के ग्रोथ, मतलब बोन वेट भी रहता है। अभी कुछ लोग बहुत पतले होते हैं बट स्टिल उन लोग का वजन ऐसा रहता है कि दे आर 55, तो लोग बोलते हैं यार तू तो खाती भी नहीं है, वेयर इज द वेट कमिंग फ्रॉम? तो दैट इज बोन वेट। और उसके बाद ट्यूमर्स की साइज वगैरह भी बड़ी रहती है, तो उसकी वजह से उसका अलग वेट रहता है। और जब ऑपरेट करके निकाला भी जाता है तो भी रिमूव इट और हम उसका वजन करते हैं तो पता चलता है कि ये इतने किलो का था या इतने किलो का था। नेक्स्ट, तो ये ओवरवेट में सब इंक्लूड होता है, अपना फैट, फ्लूइड, मसल मास, बोन एंड ट्यूमर। लेकिन ओबेसिटी जो है स्पेशली वो एडिपोज टिश्यू में फैट का एक्यूमुलेशन होता है। अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। तो ये ओबेसिटी और ओवरवेट का है, तो ओवरवेट में ही ओबेसिटी को कंसीडर करते हैं क्योंकि ओवरवेट के अंदर ही आता है ओबेसिटी 1, 2 एंड 3। तो उसमें देखा जाए तो मेन ओबेस कम है कंपैरेटिवली टू फीमेल। ये 2017 में WHO ने जो सर्वे किया था उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट है। तो इनफैक्ट बच्चे भी ओबेस हो रहे हैं। अब देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ ओबेस पर्सन है,
तो वो जो लाइक यूएसए बहुत अच्छा है और वेरी टॉप मोस्ट पावरफुल एंड टॉप मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और उसमें ही उनकी लाइफ बहुत सेडेंट्री होती है, वर्क फ्रॉम होम, और अगर वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है तो वो जो काम करते हैं जस्ट मूविंग देयर ब्रेन फिंगर्स एंड कनेक्टिंग विद देयर ब्रेन, तो ये रहता है। तो उसकी वजह से वहाँ का जो ओबेसिटी का रेंज है वो सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट इज ये तो ओके, दिस इज यूएसए, दैट इज 92%, आफ्टर दैट इज चाइना, एंड यस अगेन वी आर लीडिंग टॉप 3 इन ओबेसिटी, दैट इज इंडिया। ओके, अब यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखेंगे। तो इब्ने सीना का ये कहना है बॉडी में दो किस्म से बॉडी अपने जो हमारे बॉडी में जो चीज़ जाता है उसको यूज़ करती है। एक लतीफ़ होता है और एक कसीफ होता है। जो लतीफ़ होता है दैट इज़ गुड, तो वो मसल्स उसको यूटिलाइज कर लेती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको एक्सक्रीट कर देती है। बट जो कसीफ रहता है वो मतलब बहुत हैवी और कोल्ड रहता है, तो वो कोल्ड टेम्परामेंट की वजह से जहाँ पर कोल्ड टेम्परामेंट है तो वो उसका फेवरेबल कंडीशन रहता है, तो वो वहाँ चला जाता है एंड इट स्टार्ट गेटिंग मेकिंग हीप ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अब तो इसमें यही दिया हुआ है कि ये दुसूमत का लतीफ़ हिस्सा, तो इसमें लतीफ़ वाला है कि वो मसल्स यूज़ कर लेती है और एक्सक्रीट कर देती है, और कसीफ वाला है जो बॉडी जमा कर लेती है। अब जालिनूस ने बताए हैं कि हमारी बॉडी का, फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी का टेम्परामेंट कोल्ड है और हम वैसे ही काम कर रहे हैं जो हमारे टेम्परामेंट के फेवर में है, लाइक अगर हमारा टेम्परामेंट कोल्ड है और हम काम भी वैसे ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी ग़िज़ाएँ ले रहे हैं, और ऐसे भी कोई भी एक्टिविटी या बहुत ज़्यादा जो हमारे हार्डवर्क वाले काम है वो नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो बॉडी में उसके फेवर में रहता है, तो वो जाके जमा होने लग जाता है और उसकी वजह से वेट गेन होने लगता है। और इसके दो टाइप्स है। पहले तो ओबेसिटी का जो टेम्परामेंट है दैट इज बारिद रतब, तो उसमें हमको इसको ट्रीट करने के लिए उसके ऑपोजिट इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज यूनानी इज ऑपोजिट ट्रीटमेंट, जो टेम्परामेंट है उसके ऑपोजिट में काम करना है। तो इसकी अकसाम दो टाइप की है, दैट इज लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड में ये होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, लाइक इन एब्डोमेन, अगर वहाँ की ओबेसिटी है तो सिर्फ एब्डोमेन में फैट का एक्यूमुलेशन होगा। इफ इन लोअर रीजन तो थाइज में, बटक्स में इधर फैट एक्यूमुलेशन होगा। और इस्तेदात मर्ज, ये इसमें ऐसा है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी जो उसकी वेन्स जो रहती है वो बहुत उसको नॉर्मल चलने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए ब्लड फ्लो करने के लिए, और अगर उसको हम कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो वो बहुत फोर्स में जाएगी और मतलब और जितना उसको ज़रूरत है ऑर्गन को उतना वो मिल नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से जो अपनी तबीयत है वो उस बॉडी के पास पहुंच नहीं पाएगी, और उसकी वजह से वहाँ पे हरारत गरीज़ा नहीं पहुँचेगी, रूह नहीं पहुँचेगी, तो उसकी वजह से वो बॉडी मतलब कोल्ड हो जाएगी। तो इसकी वजह से वी फेस ओबेसिटी। हम लोग बोलते खाना है, खाना बहुत अच्छी चीज़ है, खाना चाहिए, लेकिन ग़िज़ा हमारी दोस्त है तो दुश्मन भी है। अब ग़िज़ा के अहकामात, अभी बुकरात का एक कॉल है कि मैंने हाथी जैसे इंसान को चींटी जैसी ग़िज़ा देके उसका इलाज किया है, मतलब जितना उसको नेसेसरी है उतना ही दिया जाए। तो इसमें भी दो टाइप की डाइट है, दैट इज़ तर्क एंड अदर इज़ तकलीलुल ग़िज़ा। तो तर्क इसके हम उसको खाना कंप्लीटली देना बंद कर देते हैं। अगर हम अतिब्बा का मोटिव ये है कि बस मुझे बाकी जो भी डिजीज़ है उसको रखो साइड में और अभी हमको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, तो वो उस टाइम पे क्या करते हैं कि उसको खाना, चाहे वो कितना कमज़ोरी से गिर क्यों न जाए, जो भी कंडीशन हो, फिर भी उसको खाना नहीं देते हैं। और उसकी वजह से जो अपने बॉडी में फैट रहता है वो टूटने लग जाता है एंड यूरिन के ज़रिए, स्वेट के ज़रिए खारिज हो जाता है। अब ये तकलीलुल ग़िज़ा यानी ये होता है कि हम उसको खाना तो देंगे, लेकिन सेम लाइक हाथी को चिड़ियों जैसे खाना देना, इट इज़ लाइक दैट। तो उसको खाना देना है लेकिन
लतीफ़ देना है, ज़्यादा कसीफ नहीं देना है, और जब ज़रूरी है तभी देना है और उतना ही देना है। तो उसके और ये तर्क गिज़ा जो है वो उन पेशेंट में दिया जाता है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। वो स्ट्रांग रहेगा तभी हम, अगर उसको पहले ही वीक है और उसको खाना नहीं दे रहे तो वो वेट कम करने से जगह ऊपर चला जाएगा वो। ओके, अब हम करेंगे मेजरमेंट। ओबेसिटी है तो अब उसका मेजरमेंट करना भी ज़रूरी है। तो बॉडी मास इंडेक्स को वेट करने का ये एक मेजरमेंट है, हम कैसे कर सकते हैं। तो बॉडी मास को इंडेक्स को कैलकुलेट करने का ये है फॉर्मूला, दैट इज वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। तो आपकी जो भी वेट है और हाइट को आप सेंटीमीटर्स में ले लीजिए, तो उसके बाद जो रेंज आएगा, आई टेक वन एग्जाम्पल दैट इज 50 मीटर्स में हाइट लेंगे तो 1.5 ना, 1.5 स्क्वायर, 2.25 अपॉन 50 एंड 22.22। तो अब ये हम रेंज में देखेंगे कि कहाँ आता है, ये अंडर वेट में आ रहा है, नॉर्मल वेट में आ रहा है, ओवर वेट में आ रहा है, ओबेस में या एक्सट्रीमली ओबेस में। सो जो नॉर्मल रेंज स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम 18.5 टू 24.9 सेंटीमीटर्स में। तो हमने जो अभी कैलकुलेट किया है वो नॉर्मल रेंज में आता है, बिकॉज दैट इज 22 और हमारा रेंज स्टार्ट होता है 18 से 24 तक। ओके, अब हम लोग देखेंगे वेस्ट हिप रेशियो क्या होता है। वेस्ट हिप रेशियो इज हमारा वेस्ट इन सेंटीमीटर और हिप ये भी इन सेंटीमीटर्स, बोथ इन सेंटीमीटर्स हम लोग इसको लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अगर फॉर एग्जाम्पल वेस्ट हमारी 19 सेंटीमीटर्स है और बटक हमारा 98.5 है, 98.5 सेंटीमीटर्स। सो व्हाट वी विल गेट इज 91 सेंटीमीटर्स, 91 सेंटीमीटर स्क्वायर, 91 सेंटीमीटर्स। तो इसकी वजह से इस वेस्ट हिप रेशियो की वजह से हम बॉडी को 3 इसमें डिवाइड करते हैं, दैट इज एप्पल, एवोकाडो एंड पियर। तो ओके, नाउ स्किन फोल्ड थिकनेस। स्किन फोल्ड थिकनेस ये होती है कि हम, ये एक न्यू तरीका है जिसमें हमको कोई इंस्ट्रूमेंट या किसी इसके ज़रिए हमको टेस्ट वगैरह नहीं करना रहता है, कोई भी सब्सटेंस को हम लोग बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। इट इज़ जस्ट, अभी ये इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ नोन एज कार्पल, ये स्किन कार्पल है। इसको मेजर करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, अगर इसमें 4 चीज़ ली जाती है, दैट इज ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, एब्डोमिनल रीजन एंड दैट इज सब स्कैपुलर रीजन का। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एल्बो का, ट्राइसेप्स को ये करने के लिए भी डू आवर हैंड इन 90 डिग्री, प्लेस आवर हैंड इन 90 डिग्री, और ये एक्रोमियन प्रोसेस से एल्बो तक उसको मेजर करते हैं और जो भी आएगा उसका मिड पॉइंट लेते हैं वो। और फिर सेम विल गो फॉर एब्डोमिनल में, जो एब्डोमेन से हम लोग 2 सेंटीमीटर इंक्रीज 2 सेंटीमीटर्स लेते हैं बिलो द अबव द हिप बोन, वहाँ पे टेस्ट करते हैं। बेसिकली स्किन फोल्ड थिकनेस सिर्फ ओबेसिटी मेजर करने के लिए नहीं है, जब बेबी बॉर्न होता है तब भी उसके स्किन फोल्ड देखने के लिए वो ये मेथड का यूज़ किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओबेसिटी, तो इसका क्लासिफिकेशन 3 इसमें जाएगा, दैट इज प्राइमरी ओबेसिटी, बॉडी शेप एंड फैट डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी ओबेसिटी और सेकेंडरी ओबेसिटी में फ़र्क ये है कि प्राइमरी ओबेसिटी जो है वो हम अपने, मतलब हमारे हैबिट्स की वजह से वो होता है। हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, या बहुत सारे जंक फूड्स वगैरह एक्सेट्रा यूज़ करने की वजह से प्राइमरी ओबेसिटी होती है। लेकिन सेकेंडरी ओबेसिटी ये है, वो हमारे हाथ में नहीं रहता है, बट येस हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो सेकेंडरी ओबेसिटी दैट इज़ बिकॉज ऑफ एनी
जेनेटिक एनोमलीज, उसके बाद हमारे जीन्स में है, और कोई कार्डियक प्रॉब्लम है या सम एबनॉर्मलिटीज इन द बॉडी जो हम मतलब अपनी बॉडी में ही पैदा हुआ, हम बाहर से कुछ ऐसा यूज नहीं किया जिसकी वजह से वेट पुट ऑन हुआ है। और नेक्स्ट इज बॉडी शेप। तो बॉडी शेप के हिसाब से दो इसमें डिवाइड किया गया है, दैट इज एप्पल एंड पियर। सो विल गो फॉर एप्पल। एप्पल जो है वो बहुत वर्स्ट कंडीशन है, बिकॉज उसमें ये होता है कि जो फैट एक्यूमुलेशन होता है वो चेस्ट से लेके सुप्राप्यूबिक रीजन तक वो फैट एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा चेस्ट कंप्रेस होता है। और ये जो फैट एक्यूमुलेशन है ये 6 टाइप्स हैं, 6 टाइप्स है। अभी जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईट करते हैं तो उसका नेक से लेके सुप्राप्यूबिक रीजन तक फैट एक्यूमुलेशन होता है। और बहुत ज़्यादा शुगर, आजकल वो फैशन है सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा, तो उसकी वजह से ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने की वजह से हमारे फैट बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वो भी अपर रीजन ऑफ द बॉडी। अब कुछ लोग रहते हैं कि वी सी बहुत सारे मेल्स हैं जो प्रॉपर रहते हैं ऑल ओवर द बॉडी, बट उनका रहता है कि सिर्फ स्टमक ही बाहर रहता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अब बिलो द चेस्ट एंड अबव द सुप्रा प्यूबिक रीजन ये वाला फैट एक्यूमुलेशन होता है कि हम कोई एक्टिविटी नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा सुस्त हैं, उसकी वजह से ये वाला फैट एक्यूमुलेशन होता है। बिलो द फ्रॉम सुप्रा प्यूबिक रीजन टिल नी, ये वाला फैट एक्यूमुलेशन उसमें होता है जो बहुत ज़्यादा ग्लूटीन कंज्यूम करते हैं। ग्लूटीन वो होता है होल ग्रेन वीट, हम वीट है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ ले ली जाएगी तो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब दिस इज स्वॉलन स्टमक, दिस इज, इसको वीनस बोलते हैं, ये जेनेटिक है, ये जेनेटिक है, इसमें वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होता है और बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से भी एब्डोमेन में फैट एक्यूमुलेट हो जाता है और ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। एंड लास्ट इज यू विल सी सम फीमेल्स जिनका सुप्रा प्यूबिक रीजन से पूरा मतलब स्वेलिंग आती है, पूरा टो वगैरह हर जगह स्वेलिंग आती है, तो दैट इज ओनली इन प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी के बाद वो चली जाती है। एडिपोसाइट हाइपोट्रोफी होती है, जो एडिपोसाइट्स होते हैं वो साइज उनकी बढ़ जाती है, साइज बढ़ने की वजह से मतलब उनको काम करना है ना, फैट आ रहा है उसको भेजेंगे कहाँ, तो वो अपनी साइज बढ़ाते हैं और फैट का एक्यूमुलेशन होता है, उसकी वजह से जो अपना लिपिड है उसका स्टोरेज भी बढ़ जाता है। और उसके बाद या तो वो फैट उसको तो कहीं जमा होना पड़ेगा ना, या तो विसरल ऑर्गन में होंगे या तो फिर सबक्यूटेनियस फैट का एक्यूमुलेशन होगा। विसरल सेम वो पियर शेप वाला, विसरल इज एप्पल वाला एंड सबक्यूटेनियस इज पियर वाला, तो वो कहीं ना कहीं जाके जमा होगा और उसकी वजह से अल्टरेशन ऑफ एडिपोकाइंस होते हैं। तो एडिपोकाइंस रहते हैं वो रेगुलेट करते हैं कि कितना कब निकलना चाहिए, जो हार्मोन है वो कब निकलना चाहिए, हमको पता चलना चाहिए कि हम खा रहे हैं तो अब हमको रुकना चाहिए, तो वो उसका एडिपोकाइंस ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो अब मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो फिर वो तो रह ही जाएगा, तो उसकी वजह से ओवरवेट और उसके बाद ओबेसिटी ओवरवेट या ओबेसिटी होता है, और उसके बाद ओबेसिटी के बाद तो दुनिया भर के बीमारियां हैं हमारे लिए आने की। ये एक हमारे बॉडी का फंक्शन है, हम जब भूख लगता है तो हमारे पेट से आवाज़ आती है, हम बोलते चूहे कूद रहे, लेकिन ये कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और जब हम ये स्टमक से आवाज़ आती है उससे पहले हमारे ब्रेन ने स्टमक से ना गर्लिन नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, तो ये हमको बताता है कि हम भूखे हैं, ये मेटाबॉलिज्म जो है उसको सप्रेस करता है। और वहीं पे लेप्टिन है, ये हम खा लेते तो एक बार आके सर ने बताए थे कि फिर उसके बाद कितना भी खाना आ जाए, कितना भी अच्छा क्यों नहीं, हम बोलते नहीं बस अब नहीं जाएगा, तो दैट इज बिकॉज लेप्टिन वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, तो इसके हमको पता चलता है कि बस हमको नहीं खाना है, दिस इज कि हमको खाना है एंड लेप्टिन इज कि हमको नहीं खाना है, मतलब अब हमको बस कर देना है। नाउ इज साइन एंड सिम्टम्स, अब हमको पता कैसे चलेगा कि हम मोटे हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा भी काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, और हम अब सेल्फ एस्टीम हमारा लो हो जाता है, हम सोचते हैं कि हम सबके सामने जाएंगे कैसे, और लोग बोलते हैं बहुत मोटी हूँ मैं, इसकी वजह से भी नहीं मतलब उनके सेल्फ एस्टीम भी बहुत लो हो जाते हैं।
एंजाइटी रहता है और रात में सो भी नहीं पाते हैं। उसके बाद कपड़े, हम कुछ अब आपने घर में सुना भी होगा, अरे ये कपड़ा तो बहुत मोटा, बहुत टाइट होने लग गया है, इतना मोटा तो मैं नहीं था या मैं नहीं थी। तो दैट इज़ बिकॉज हमारे अंदर वो स्लो वो मास बढ़ रहा था और हमको पता नहीं चला। और जो हम पहले कपड़ा जो नॉर्मली पहनते अब पहन रहे हैं तो वो हमको टाइट हो रहा है। नेक्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ज़्यादा थोड़ा सा चलेंगे उससे ज़्यादा हाँफेंगे। स्नोरिंग, सोते वक्त खर्राटा लेते हैं, ये भी उसका सिम्टम है। बैक एंड जॉइंट पेन, कमर के दर्द, घुटनों के दर्द, सब दर्द होते हैं उसमें। ये GERD है, ये गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ है। इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी का जो सिक्रीशन गैस HCl या स्टमक के जो सिक्रीशन है वो अपने फूड पाइप में आने लग जाते हैं, उसकी वजह से पूरा वो बर्निंग सेंसेशन होता है। तो दिस इज़ बिकॉज कि जो अपना स्टमक का जो फ्लैप है या तो वो लूज हो गया है या वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो हम वाइटल साइंस भी लेंगे। तो ये ओबेस पर्सन जो रहता है उसका ब्लड प्रेशर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और ओबेसिटी है तो हाइपरटेंशन तो होना ही है। तो इसकी वजह से जब हम वाइटल साइंस चेक करेंगे तो वो सारी चीज़ें इंक्रीज रहेगी। ब्लड टेस्ट में हम कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, लिवर प्रोफाइल करते हैं, डायबिटीज़ स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि ओबेसिटी है तो डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन इज़ कंपलसरी। अगर वो नहीं हुआ तो आई डोंट थिंक सो, लेकिन वो होता ही है। और थायराइड टेस्ट कराते हैं।